हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आइए कंटिन्यू करते हैं आपका 10th क्लास का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट। इसमें हम एसिड एंड बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी रिएक्शंस मेटल्स के साथ, मेटल्स की ऑक्साइड्स के साथ पढ़ चुके हैं। तो आइए हम इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन। एसिड और बेस के जो सॉल्यूशन है वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस चीज़ के बारे में हम स्टडी करेंगे कि कौन सा एसिड जो है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है या कम है। ठीक है, तो आइए कंटिन्यू करते हैं। वी नो हाउ एसिड एंड बेस इंडिकेटर कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड एंड बेस। हम ये पढ़ चुके हैं कि एसिड और बेस के जो इंडिकेटर हैं उनको कैसे इस्तेमाल करें ये जांचने के लिए कि कौन सा सब्सटेंस एसिडिक है और कौन सा बेसिक है। वी हैव आल्सो लर्नड in the previous section about dilution and decrease in concentration of H positive और OH negative ions in the solution। साथ साथ हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं, मतलब कि वाटर ऐड करते हैं, वाटर के अंदर इन सॉल्यूशंस को ऐड करते हैं, तो H पॉजिटिव एसिड की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव और बेस की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है, वी कैन वी क्वांटिटेटिवली फाइंड अमाउंट ऑफ दीज आयन प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन। क्या हम क्वांटिटी के हिसाब से, संख्या के हिसाब से इस बात की जांच कर सकते हैं कि उस सब्सटेंस के अंदर कितने H पॉजिटिव के आयन्स बाकी हैं या कितने OH आयन्स हैं। ठीक है, कैन वी जज हाउ स्ट्रॉन्ग अ गिवन एसिड और बेस इज। क्या हम ये जांच कर सकते हैं कि कोई सब्सटेंस कितना ज़्यादा एसिडिक है या कितना ज़्यादा बेसिक है। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, वी कैन डू दिस बाई मेकिंग यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। हम ऐसा करने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर को यूज करेंगे, विच इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, जो कि बहुत सारे इंडिकेटर्स का मिक्सचर है। The universal indicator show different color at different concentration of hydrogen ion in a solution। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो अलग अलग कलर्स जो है वो शो करता है अलग अलग कंसंट्रेशन के ऊपर। ठीक है, A scale for measuring hydrogen ion concentration in a solution is called pH scale has been developed। इसके साथ साथ जो है हमने एक ऐसा स्केल भी डेवलप कर लिया है जो कि हमें ये बता देता है कि किसी सब्सटेंस के अंदर कितने हाइड्रोजन के आयन हैं। उस स्केल का नाम है पीएच स्केल। ये एक इम्पोर्टेंट स्केल है, आप आगे की हायर क्लासेस में भी इनका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, द पी इन पी एच स्टैंड फॉर पोटेंज। यहाँ पे जो पी वर्ड है, छोटा पी हम लिखेंगे, एच जो है वो बड़ा लिखेंगे। इस पी का मतलब है पोटेंज, जिसका जर्मन भाषा में मतलब होता है पावर। ठीक है, ऑन द पी एच स्केल वी कैन मेजर पी एच जनरली फ्रॉम 0 to 14। तो पी एच स्केल की जो वैल्यू है वो 0 से 14 होती है। देखिए, जैसे हम एक आम स्केल जो यूज़ करते हैं, जैसे डोमेस्टिक स्केल होता है, या आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में जो स्केल होगा वो 1 से 15 तक के लिए होगा। ठीक है, या 0 से 15 तक के लिए होगा। यहाँ पे पीएच स्केल जो हम यूज़ करते हैं वो 0 से 14 यूनिट्स तक का होगा। ठीक है, और उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो देखिए कुछ इस प्रकार से होगा। pH should be thought of as simply as a number indicate the acidic और basic nature of solution। एक नंबर की तरह होगा ये, जो कि हमें एसिड या बेसिक के बारे में बताएगा। हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर द वैल्यू ऑफ pH। जितनी ज़्यादा H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन होगी, pH वैल्यू उसकी उतनी ही कम हो जाएगी। ठीक है, द pH ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा उसकी pH की जो वैल्यू है वो होगी आपकी 7। द वैल्यू लेस देन 7 द pH स्केल रिप्रेजेंट द एसिडिक सॉल्यूशन। देखिए, ये जो है आपका स्केल है, यहाँ 0 और ये 14। ठीक है, बीच में 7। तो 7 पे जो है हम क्या मानेंगे, न्यूट्रल। अगर उसकी वैल्यू 7 से कम होती है तो वो एसिडिक, 7 से ज़्यादा होने पर बेसिक। 0 के जितना नज़दीक होगा कोई सब्सटेंस वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक, 14 के जितना ज़्यादा नज़दीक होगा वो उतना ही ज़्यादा बेसिक। ठीक है, यहाँ 14 के नज़दीक होने का मतलब क्या है कि वहाँ पे OH आयन की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है। 0 के नज़दीक होने का मतलब क्या है कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जो है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपका पीएच स्केल था। ठीक है, अब देखिए कुछ सब्सटेंसेस का पीएच पेपर की हेल्प से जो है यहाँ पे आपको एक टेबल दिखा रखा है।
ठीक है, ये देखिए आपका पीएच स्केल जो है कुछ या इस प्रकार का होगा, जो कलर्ड होता है आपका 1 के आसपास वाला जो है रेडिश, और फिर यहाँ से लाइट होता चलेगा, और 14 वाला जो है वो ब्लू। ठीक है, देखिए जो गैस्ट्रिक जूस है, मतलब हमारा जो डाइजेस्टिव जूस, उसका पीएच जो है लगभग 1.2। लेमन जूस जो नींबू का पानी होता है हमारा, ठीक है, उसका 2.2। प्योर वाटर जो है और ब्लड जो है उसका कितना होना चाहिए, 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो कि बेस होता है, एसिडिटी हो जाती है तब हम लेते हैं 10, बेस होता है क्योंकि। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि फुल स्ट्रॉन्ग होता है, इसका कितना है 14, मतलब कि फुल बेसिक होगा आपका। ठीक है, आगे देखिए, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन। किसी भी एसिड या बेस की जो स्ट्रेंथ है वो H पॉजिटिव आयन्स की कंसंट्रेशन और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है। इफ़ वी टेक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, अगर हम दो एसिड लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब कि HCl और एसिटिक एसिड मतलब कि CH3COOH, सेम कंसंट्रेशन ले 1 मोलर, ठीक है, दे प्रोड्यूस डिफरेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो उनमें भी हमें अलग अलग हाइड्रोजन आयन्स मिलते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि कोई एसिड जो है वो कम अमाउंट में डिसोशिएट होता है, कम टूटता है, और कोई जो है वो कम्प्लीटली टूट जाता है। ठीक है, तो जो कम्प्लीटली टूट जाते हैं एसिड्स उनको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। ठीक है, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, जबकि वो बेस जो कम्प्लीटली टूट जाए वो कहलाएंगे स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कुछ बेस ऐसे होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होते, पूरे मात्रा में OH आयन हमें नहीं देते, उनको हम वीक बेस कहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं होते, उनको हम क्या बोलेंगे, वीक एसिड्स बोलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि पीएच जो है, पीएच स्केल की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव, क्या प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं उनका पीएच स्केल के लिए या एसिड और बेस के लिए कोई अलग से रिस्पॉन्स होता है? आइए देखते हैं। आवर बॉडी वर्क विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8, हमारा शरीर जो है वो 7 से 7.8 के पीएच पे काम करता है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन ए नैरो पीएच रेंज। अगर देखिए 7 से कम हो जाए पीएच तो भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, और अगर 7.8 से ज़्यादा हो तो भी हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज कॉल्ड एसिड रेन। जब जो बारिश का पानी होता है उसके पीएच की वैल्यू अगर 5.6 से कम हो जाती है तब हम उसको कहते हैं एसिड रेन। ऐसा क्यों होता है? देखिए कुछ पोल्यूटेंट्स हैं हमारे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो है एयर के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, और जब बारिश आती है तो बारिश के पानी के साथ ये केमिकल रिएक्शन करके और एसिड बना लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 वो कार्बोलिक एसिड बना लेता है। इसी तरीके से जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो नाइट्रिक एसिड या नाइट्रस एसिड बना लेता है। इसी तरह से जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो सल्फ्यूरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। ठीक है, तो ये जो एसिड होते हैं ना, ये फिर हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ये इनका पीएच जो है 5.6 से कम होगा। ठीक है, तो इनकी वजह से बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होंगे। ठीक है, व्हेन एसिड रेन फ्लो इनटू द रिवर इट लोअर्स द पीएच ऑफ रिवर वाटर, उनकी वजह से नदियों का जो पानी है उसका पीएच जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर बिकम्स डिफिकल्ट, तो वहाँ पे रहने वाले जीवों के लिए, जो समुद्र में नदियों में जो जीव रहते हैं, मछलियाँ जो रहती हैं, उनके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, व्हाट इज द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकयार्ड, आपके बगीचे में जो पीएच मिट्टी है उसका पीएच क्या है? देखिए हम सब खेती बाड़ी करते हैं, आपने देखा भी होगा कि खेती में जो है मिट्टी जो है कई बार हमें उसका पीएच जो है वो चेक करवाना पड़ता है कि वहाँ पे कितने मात्रा में एसिड है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी मिट्टी के अंदर तो वहाँ पे हम फसलों की खेती नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो है इसके बारे में बताया गया है यहाँ पे। प्लांट रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ, प्लांट्स को भी एक स्पेशल रेंज की जरूरत होती है अपनी ग्रोथ के लिए। ठीक है, द पीएच रिक्वायर फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट यू कैन कलेक्ट इन द सोइल फॉर वेरियस प्लेसेस एंड टेक द पीएच इज द मैनर डिस्क्राइब्ड बिलो इन एक्टिविटी। मिट्टी का सैंपल लेंगे, देखिए बिल्कुल सिंपल है, जहाँ पे भी हमें चेक करना होगा थोड़ी सी मिट्टी लेंगे 2 ग्राम के आसपास, उसको 5 ग्राम वाटर के अंदर डिजोल्व करके और पीएच स्केल जो उसके अंदर डाल के हम उसका पीएच जो है डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं
पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पाचन सिस्टम जो है, हमारा पाचन तंत्र जो है, उसके अंदर पीएच का क्या रोल है। ठीक है, देखिए, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि हमारा स्टमक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, इट हेल्प्स द डाइजेशन विदाउट हार्मिंग द स्टमक। वो जो है हमारे पेट को नुकसान पहुंचाए बिना जो है हमारे पाचन को प्रोसीड करता है। ठीक है, हमारे खाने को पचाने में मदद करता है। ड्यूरिंग इनडाइजेशन, जब हम खाने को नहीं पचा पाते, स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड इन एंड दिस कोज पेन एंड इरिटेशन। स्टमक जो है वो कई बार जो है प्रॉपर खाना ना खाने की वजह से, ठीक है, तो पेट जो है वो क्या करेगा, ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो रिलीज कर देगा, जिसकी वजह से हमारे पेट में इरिटेशन होने लगेगी, दर्द होने लगेगा, जलन होने लगेगी। ठीक है, जिसको हम एसिडिटी कहते हैं। ठीक है, टू गेट रिड ऑफ दिस पेन, उस दर्द से निवारण के लिए, बचने के लिए, पीपल यूज बेसिस। हम क्या लेते हैं, बेस। देखिए, एसिड ज़्यादा है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या लेंगे, बेस लेंगे। उस बेस को हम किस नाम से जानते हैं, एंटासिड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। ऐसा ही आपको इस चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया गया था कि जब चैप्टर शुरू किया गया था तो हमने कहा था कि एसिडिटी हो जाती है तो हम क्या ले लेते हैं, मीठा सोडा या नमक जो है उसके अंदर मिक्स करके ले लेते हैं। ठीक है, These antacids neutralizes the excess acid। ये जो एंटासिड्स होते हैं, ये जो एक्स्ट्रा एसिड है उसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पेट में दर्द कम हो जाएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल जो है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ इनो जो है आपने सबने यूज़ की होगी। ठीक है, वो भी इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा रेंटेक के नाम से एक टैबलेट आती है, वो भी इसी का एक एग्जाम्पल है। उसके बाद हम बात करते हैं पीएच चेंज एज द केस कॉज ऑफ टूथ डिके। अगर पीएच जो है वो ठीक रेंज में ना हो तो हमारे दांत जो है वो भी गलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, आपने भी देखा होगा कि हम कई बार ऐसा होता है कि अगर हम डेली ब्रश करते हैं तो भी हम में से कुछ के जो दांत हैं वो बिल्कुल पीले पीले होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, गलना जो है उनका शुरू हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, वो हम देखते हैं। ठीक है, टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। अगर हमारे मुंह का जो पीएच है 5.5 से कम हो तो दांत जो है वो गलना शुरू कर देंगे। ठीक है, टूथ इनेमल, दांतों के ऊपर एक पतली परत होती है जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बनी हुई होती है। ठीक है, इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। वो हमारी बॉडी के अंदर हार्ड सब्सटेंस होता है। ठीक है, इट डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, जो कि वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होता, बट कोरोडिट, पर उसके ऊपर जंग लग जाता है व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज बिलो 5.5। जब मुंह के अंदर का जो पीएच है वो कितना हो जाए, 5.5 से कम हो जाए। ठीक है, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल रिमेनिंग इन माउथ आफ्टर ईटिंग। तो हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो शुगर को, जो खाना जब हम खाते हैं या फूड जब हम खाते हैं, वो अगर मुंह में थोड़ा सा भी रह जाए तो उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं बैक्टीरिया, और डाइजेस्ट करके क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। तो इससे बचने का सबसे अच्छा क्या तरीका है, जैसे ही हम खाना खाएं उसके आधे घंटे के बाद, 15 मिनट के बाद हम क्या कर लें, ब्रश कर लें। ठीक है, यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक। अगर हम बात करें टूथपेस्ट की तो वो भी नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं सारे के सारे। फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। तो जो बेस होते हैं वो क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा एसिड हमारे मुंह के अंदर बना हुआ होगा उसको क्या कर देंगे, वो न्यूट्रलाइज कर देंगे और हमारे दांतों को गलने से बचाएंगे। ठीक है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं वो अपने आप को बचाने के लिए भी कई बार जो है वो क्या करते हैं, एसिड्स का या बेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, हैव यू एवर बीन स्टंग बाई हनी बी। क्या आपको कभी मधुमक्खी ने काटा है? हाँ, काटा होगा, सबको काटा होगा कभी ना कभी। बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच इज कॉज पेन एंड इरिटेशन। तो मधुमक्खी के काटने से हमारी बॉडी के अंदर पेन या इरिटेशन होती है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर क्या करती है, इरिटेशन के लिए एक एसिड रिलीज कर देती है। ठीक है, यूज ऑफ माइल्ड बेस। तो उससे बचने के लिए हम क्या करें, अगर मीठा सोडा, बेकिंग सोडा जिसको हम कहते हैं, उस एरिया में लगाएं जहां पे उस मधुमक्खी ने काटा है, तो हमें थोड़ा सा आराम मिलेगा। ठीक है, स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग पेन। तो वो जो
डंक है उसका वो कौन सा एसिड रिलीज कर देता है हमारी बॉडी के अंदर, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। और हम उससे बचने के लिए क्या लगा देते हैं उसके ऊपर, फिर बेकिंग सोडा, ठीक है। आइए देखते हैं नेचर के बारे में बता रखा है यहाँ पे। नेटल इज ए हर्बेसियस प्लांट विच ग्रो इन द विल्ड, जंगल में जो है कि पौधा लगता है नेटल, ठीक है। इट लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर, उसके जो है नुकीले जो है वो पत्ते होते हैं, ठीक है। इनके पत्तों की जो किनारे होते हैं वहाँ पे कांटेदार होते हैं वो, ठीक है। विच कोज पेनफुल स्टिंग, इनके पास जो है मतलब बहुत जहरीला जो है केमिकल होता है, अगर इनके आसपास से हम गुजरते हैं तो ये क्या कर लेते हैं, मिथेनोइक एसिड जो है ये भी हमारी बॉडी के अंदर छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इनसे बचने के लिए भी जंगल में जो है आदिवासी होते हैं वो क्या करते हैं, साथ साथ उस इन्हीं के आसपास जो है दूसरे पौधे लगे होते हैं जिनके अंदर बेस होता है, डॉग प्लांट के नाम से उसको वो जानते हैं, ठीक है। उनको इनकी पहचान होती है, तो वो साथ के साथ उसको पीस के वो हाथ के हाथ लगा लेते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट देखिए आगे, सम नेचुरली अकरिंग एसिड, कुछ एसिड्स ऐसे जो कि नेचुरली हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि एक है विनेगर, सिरका, ठीक है। इसके अंदर कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। ऑरेंज जो है वो क्या होता है, सिट्रिक एसिड। टैमरेंड जो है उसके अंदर क्या होती है, टार्टरिक एसिड। टमाटर के अंदर कौन सा एसिड होता है आपका, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। अगर दूध की हम बात करें, खट्टा दूध जो होता है मतलब कि दही की बात करें, तो उसके अंदर कौन सा एसिड होगा, लैक्टिक एसिड। उसके बाद हम बात करते हैं लेमन की, नींबू, नींबू के अंदर भी कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड। देखिए ऑरेंज, लेमन, ये जो ऐसे फ्रूट होते हैं ना इनको सिट्रस फ्रूट हम कहते हैं, ठीक है। नींबू, संतरा, मौसमी, इन सब के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड। उसके बाद आंट स्टिंग, मिथेनोइक एसिड, और नेटल स्टिंग, मिथेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये आपके एसिड, बेस और साल्ट के बारे में जो है पीएच वैल्यू था, इनकी स्ट्रेंथ के बारे में था, और नेचर के अंदर जो है एसिड बेस साल्ट की क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में आपकी वीडियो थी, ठीक है। उसके बाद अगली वीडियो जो आएगी आपकी वो साल्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया। थैंक यू।